प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे मृदा के प्रकार। आज हम आप लोगों को बताएंगे मृदा अपरदन एवं निम्नीकरण। देखिए, बाहरी कारकों जैसे भारी वर्षा, तेज पवन, समुद्री तरंगों, मानव क्रियाएं एवं अन्य कारकों से मृदा की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है का ह्रास होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो है वह घट जाती है, जिससे मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। मृदा के निम्नीकरण के फलस्वरूप फसल का उत्पादन जो है घट जाता है। तो देखिए, मृदा निम्नीकरण के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, आपको बता रहे हैं। एक में है अतिचारण, दो में कृषि की अनुपयुक्त तकनीकी, तीन में वनों की अंधाधुंध कटाई, चार में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, पाँच में भूस्खलन, बाढ़ आदि का प्राकृतिक घटनाएं, छः में मानव क्रियाएं। ये 6 कारक हैं जो मृदा के निम्नीकरण के कारण हैं। अब आपको हम बता रहे हैं मृदा संरक्षण। मृदा का संरक्षण कैसे हो? मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मृदा की जो ऊपरी परत है उसकी रक्षा करना, मृदा का उचित उपयोग करना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। देखिए, क्षेत्रीय और स्थानीय पर्यावरण के आधार पर मृदा के संरक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का पहला तरीका है और सबसे आसान तरीका भी है। वृक्ष लगाएंगे, जहाँ वृक्ष होगा वहाँ वर्षा भी अधिक होगी और वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत का ह्रास नहीं होगा। वृक्ष की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती है। वृक्ष का ऊपरी भाग पानी और हवा के बहाव को नियंत्रित करता है। वृक्ष से गिरने वाले जो सूखे पत्ते होते हैं उससे मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वृक्ष जो है मृदा को नष्ट होने से बचाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। जब हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तभी जो है मृदा का संरक्षण हो पाएगा। दूसरा तरीका है सीढ़ीदार खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि जो होती है वह अधिक ढलान होती है और ढलान के कारण वहाँ पर जल का बहाव तेज हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वहाँ सीढ़ीनुमा कृषि करना चाहिए, वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए। सीढ़ी की तरह स्टेप स्टेप करके बना देना चाहिए। अधिक ढलान होने के कारण मृदा का अपरदन को रोकने के लिए यही एकमात्र तरीका है जो वहाँ की भूमि को हम उस सीढ़ी के स्टेप की तरह बना करके और तब उसकी जुताई बुआई करना चाहिए। तीसरा है रक्षक मेखलाएं। आप जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे, तटीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पवन की गति बहुत तीव्र गति होती है, हवाएं तेज चलती है, जिसके कारण जो होता है मृदा का अपरदन अधिक होता है। ऐसे क्षेत्रों में हमको कतारबद्ध तरीके से लाइन से वृक्ष लगाना चाहिए। इसी कतार वृक्ष से लगाए गए वृक्षों को हम रक्षक मेखला कहते हैं। इससे पवन की गति नियंत्रित होती है और मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। चौथा आता है समुच्च रेखीय जुताई। पहाड़ की ढलानों के समानांतर जुताई में प्राकृतिक बाधा आती है ताकि पहाड़ी क्षेत्र की ढलान जो है
उस पर समानांतर तरीके से जुताई करना एक तौर पर प्राकृतिक बाधा है। पानी का बहाव रुक जाता है, मृदा का बचाव होता है। तो इसी विधि को हम समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। पांचवा है समोच्च बाधाएं। पहाड़ी ढलानों पर पत्थरों, घास अथवा मिट्टी आदि से बने अवरोध समोच्च बाधाएं कहे जाते हैं। ये बाधाएं ढलान पर पानी इकट्ठा करने में सहायता प्रदान करते हैं और मृदा के अपरदन को रोकते हैं। छठा आता है पलवार या मल्ल बनाना। इस विधि से पौधे के बीच की मृदा की नमी बनाए रखने में और मृदा अपरदन को रोकने के लिए पत्ते और कार्बनिक पदार्थों की एक रक्षक परत जो है भूमि को ढक जाता है। इससे जो है हम पलवार या मल्ल बनाना कहते हैं। सातवां है चट्टान बांध निर्माण। पानी के बहाव को कम करने के लिए चट्टानों को एक दूसरे में फंसाकर बांध बना दिया जाता है। इससे बरसाती नालों का निर्माण नहीं होता और मृदा अपरदन भी नहीं होता है। आठवां है कृषि पद्धतियों में परिवर्तन। देखिए आए दिन कृषि के पद्धति में परिवर्तन हो रहा है। फसल चक्र और अंतर फसलीय तरीके का प्रयोग कर मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग समय के अनुसार भूमि के एक ही टुकड़े पर खेती की जा सकती है। अलग अलग समय पर वैकल्पिक पद्धति में विभिन्न फसलों की खेती की जा सकती है। इसको हम कृषि पद्धति में परिवर्तन कहते हैं। मृदा का संरक्षण की विधि का चयन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि स्थान विशेष में मृदा अपरदन के हमको मूल कारण का पता लगाना चाहिए कि इस क्षेत्र में मृदा का अपरदन होता कैसे है और जिस विधि से अगर मृदा का अपरदन हो रहा हो उस पर कार्य करना चाहिए, तब जाकर मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। उपयुक्त विधि अपना करके हम किसी क्षेत्र में मृदा संसाधन को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको एक प्रश्न देते हैं, आप इसे बनाएंगे। मृदा संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं, इसे अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।